Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए यहाँ पे सभी क्लासेस चल रही हैं आपकी। तो यहाँ पे हम शिक्षण को डिस्कस करेंगे। शिक्षण को आपके साथ डिस्कस करेंगे। शिक्षण होता क्या है, जो आपका शिक्षण की परिभाषा होती है, शिक्षण की कौन कौन सी विधियाएँ होती हैं उनके बारे में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग और टीचिंग के जो कुछ जो आपकी विधि होती है, मेथड्स होते हैं, उनको थोड़ा सा समझते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आपको यहाँ पे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैं यहाँ पे आपको करा रही हूँ, जो कि आपके 2011 से लेकर 2021 तक के, यानी कि 2022 की जनवरी में आपका यूपी टेट का री एग्ज़ाम हुआ था। जो आपका एक बार पेपर लीक होने की वजह से वह कैंसिल हो गया था, तो उसके बाद में आपका री एग्ज़ाम हुआ था दोबारा से 2022 की जनवरी में। तो उसको भी मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। तो आपको इनको अच्छे से समझ के चलना है। आप अपने यूपी टेट की तैयारी को अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको अच्छे से अपनी तैयारी को करना है। और आपको यहाँ पे यूपी टेट में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं। पांचों सब्जेक्ट में आपको इनमें से 3 सब्जेक्ट को अच्छे से आपको करना है। अच्छे से तीनों सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बना लेनी है, तो आपका यूपी टेट अच्छे से निकल जाएगा। बाकी के आप 2 सब्जेक्ट में अंदाज से भी लगा करके आते हैं तो आपके 20 से 25 नंबर तो आसानी से आ ही जाएंगे। तो आपको अभी से थोड़ा सा अपना इन 3 सब्जेक्ट पर फोकस कीजिएगा। 3 सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे बात करूँ कौन कौन सी आपकी 3 सब्जेक्ट हो सकती हैं। पहले नंबर पर आती है आपकी सीडीपी, दूसरे नंबर पर आती है आपकी यहाँ पे हिंदी, सीडीपी हिंदी, और आपकी थर्ड आती है अगर आपके पास इंग्लिश है तो इंग्लिश, संस्कृत है तो संस्कृत। संस्कृत की मैं यहाँ पे बात करूँ तो संस्कृत आपकी हिंदी से मिलती जुलती होती है। ठीक, संस्कृत आपकी हिंदी से मिलती जुलती होती है। ठीक, तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है। और यहाँ पे एक और सब्जेक्ट मैं आपके यहाँ पे लिख देती हूँ, जो आपकी ईवीएस है। ठीक, तो इन चारों सब्जेक्ट में से आपको आपकी जो भी सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आती है, इन चारों में से आपको इन तीनों को अच्छे से कर लेना है। चौथी को भी आप कर सकते हैं अच्छे से। मैथ की मैं यहाँ पे बात करूँ, क्योंकि मैथ हर किसी का अच्छा होता नहीं है, लड़कों का होता है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करते हैं, लड़कियों की, तो मैथ ज़्यादातर मतलब कम सही होता है। तो आपको इन चारों सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेना है, तो आपका जो यूपी टेट है अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप इनमें 20-20 नंबर लेकर के आते हैं तो 80 मार्क्स आपके यहीं पे हो जाते हैं। ठीक, तो 80 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं आपके। मैथ की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप अंदाज से भी 30 में लगा के आ सकते हैं, तो 10 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। तो आपके यहाँ पे 90 नंबर हो जाते हैं। आपको बस इन चारों सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपकी 30-30 नंबर की आती है, आप सभी को पता है। तो आप 30 में से कम इन चारों सब्जेक्ट में अच्छे से करेंगे 20 ला सकते हैं। 20 से ऊपर ही आपके यहाँ पे नंबर आएंगे। तो आपको बस इन चारों को अच्छे से कर लेना है। मैथ की आपको इतनी टेंशन लेनी नहीं है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ थोड़ा सा कि जो आपके ओबीसी SC ST अदर जो आपके कैंडिडेट हैं उनके लिए यूपी टेट को क्लियर करने के लिए 82 नंबर लाना होता है। अगर आप जनरल में हैं तो आपको 90 नंबर लाना होता है। और यूपी टेट में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चंस को करके आना है। 150 क्वेश्चन होते हैं इसमें। 150 क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, और 150 ही इस एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पे मिनट मिल जाती हैं। 150 ही आपको मिनट मिलती हैं, 150 ही आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण के बारे में समझते हैं, शिक्षण की क्या परिभाषा होती है। कि एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग करता है या सीखने के लिए प्रेरित करता है, वही आपका शिक्षण कहलाता है। एक शिक्षक है, शिक्षक जो आपका अध्यापक है,
आप अध्यापक हैं और छात्रों को सीखने के लिए आप जिस भी क्रिया का प्रयोग करेंगे, जिस भी आप मेथड का प्रयोग करेंगे और सीखने के लिए बच्चे को प्रेरित करता है, यही चीज़ आपकी शिक्षण कहलाती है। यानी कि हम बच्चे को सीखने के लिए उस क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं और बच्चा उस चीज़ में क्या ले रहा है, रुचि ले रहा है, उस चीज़ से वह उसको सीखने को मिल रहा है, प्रेरित हो रहा है, तो यही बात आपकी शिक्षण कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर। शिक्षण आपने समझा कि बच्चे को हमें अच्छे से समझाना है, बच्चे की समझ में आ पा रहा है, तो यही आपके शिक्षण के मेथड हो जाते हैं। बच्चे को हमें अच्छे से समझाना होता है। अगर बच्चे की समझ में नहीं आ पा रहा है तो बच्चे की गलती नहीं है, उसमें अध्यापक की गलती है कि अध्यापक को बच्चे को समझाना नहीं आ रहा है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि गणित का संबंध सबसे ज़्यादा होता है। तो गणित होता है आपका, तो गणित में सबसे ज़्यादा संबंध किसका होता है? तो यह संबंध आपका विज्ञान के साथ होता है। गणित और विज्ञान का संबंध बहुत ही गहरा होता है। किसका? गणित का और विज्ञान का। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि गणित और विज्ञान है, यह आपके दोनों बहुत ही इनका अच्छा संबंध होता है, बहुत ही ज़्यादा यह दोनों आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मैथ एंड साइंस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि गणित विषय में प्रयोग किया जाता है। गणित विषय में किस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं दृश्य सामग्री का, श्रव्य सामग्री का और दृश्य श्रव्य सामग्री का। शिक्षण की कुछ प्रमुख विधियां हैं, उनके बारे में समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपकी विधियां हो जाती हैं शिक्षण की। तो चलिए समझते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, फिक्स क्वेश्चन है आपका यहाँ से। तो शिक्षण की जो विधियां होती हैं उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली आती है आपकी विश्लेषण विधि, दूसरी आती है आपकी संश्लेषण विधि, तीसरी आती है आपकी आगमन विधि और चौथी आती है आपकी निगमन विधि। यह आपकी क्या हो जाती हैं? संश्लेषण की विधियां हो जाती हैं। सबसे पहले आती है आपकी यहाँ पे विश्लेषण विधि, दूसरी हो जाती है संश्लेषण विधि, तीसरी आती है आगमन विधि और चौथी आती है आपकी निगमन विधि। यह आपकी 4 विधियां हो जाती हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे विश्लेषण विधि की। कौन सी विधि की बात करते हैं? विश्लेषण विधि की बात करते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि किसी भी वस्तु के क्या छोटे 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 भागों में बांटकर उसको अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। हम किसी भी वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में, उनको भागों में बांट देते हैं, वही हमारा विश्लेषण कहलाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। विश्लेषण का मतलब होता है उसको अलग करना, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट देना। ठीक, यही हमारा विश्लेषण कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी कि जो चीज़ें हमें पता नहीं है उनके बारे में जानना, यह चीज़ें आपकी विश्लेषण विधि के अंतर्गत आएंगी। निष्कर्ष से कहाँ पर तथ्यों की ओर जाना, यह बात आपकी विश्लेषण विधि के अंतर्गत आती है। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया कि विश्लेषण विधि क्या होती है कि किसी भी वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में, भागों में बांट करके उसका अध्ययन करना ही हमारा विश्लेषण कहलाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम संश्लेषण विधि की। संश्लेषण विधि होती क्या है? तो चलिए समझते हैं। किसी भी समस्याओं, वस्तुओं, विचारों आदि को एकत्रित करके जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विश्लेषण विधि कहते हैं। किसी भी समस्याओं, वस्तुओं, विचारों आदि को हम एकत्रित करते हैं। संश्लेषण का मतलब होता है कि हम किसी भी विचार को और किसी भी वस्तु को हम अपनी तरफ यानी कि उसको इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, वही हमारा संश्लेषण कहलाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम संश्लेषण विधि कहते हैं। यह विधि आपकी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, तथ्यों से निष्कर्ष की ओर जाती है। विश्लेषण होता है आपका संश्लेषण का उल्टा। क्या होता है? विश्लेषण आपका क्या होता है? संश्लेषण विधि का उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे आपने समझा कि किसी भी समस्या को, वस्तु, विचारों आदि को, इन चीज़ों को हम क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं, वह आपका संश्लेषण करना हो जाता है। और विश्लेषण का मतलब होता है कि उस वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट देना, उसका अध्ययन करना,
वही यहाँ पे विश्लेषण कहलाता है। और यह आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है आपका, लेकिन जो विश्लेषण है आपका वह अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है। संश्लेषण आपका तथ्यों से निष्कर्ष की ओर चलता है, लेकिन विश्लेषण आपका निष्कर्ष से तथ्यों की ओर चलता है। और इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि विश्लेषण क्या होता है, संश्लेषण का उल्टा होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आगमन विधि की। आगमन विधि की मैं यहाँ पे बात करूँ, जो आपकी आगमन विधि होती है, यह विधि आपकी कैसे चलती है, तो आगमन विधि आपकी उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। उदाहरण से कहाँ की तरफ चलती है, नियम की तरफ चलती है। तो यहाँ पे उदाहरण आ जाते हैं आपके, निरीक्षण करना आ जाता है, नियम बना लेना होता है, और नियम का क्या करना होता है, सत्यापन करना होता है। यही चीज़ आपकी आगमन विधि कहलाती है। आगमन विधि आपकी उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है कि आगमन विधि आपकी किस तरीके से चलती है, तो उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं निगमन विधि के बारे में। निगमन विधि क्या होती है, तो यह विधि आपकी कैसे चलती है, नियम से उदाहरण की तरफ चलती है। कैसे चलती है यह विधि आपकी, नियम से उदाहरण की तरफ चलती है। नियम से कहाँ चलती है, उदाहरण की तरफ चलती है। इतना आपको ध्यान रखना है कि पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद में आपके यहाँ पे उदाहरण दिए जाते हैं, एग्जाम्पल दिए जाते हैं। रूल टू एग्जाम्पल यह विधि आपकी निगमन चलती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसमें नियम विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें नियम विधियों का हम प्रयोग करते हैं। और नियम से उदाहरण की ओर यह विधि आपकी चलती है। नियम से कहाँ चलती है, उदाहरण की ओर चलती है। सामान्य से यह विधि आपकी विशिष्ट की ओर चलती है। यह जो आपकी निगमन विधि होती है आगमन विधि की उल्टी होती है। यानी कि आगमन विधि का उल्टा क्या होता है, आपका निगमन होता है। आगमन की हमने यहाँ पे बात की तो यह आपकी उदाहरण से नियम की तरफ चल रही थी, उदाहरण से नियम की तरफ। और निगमन विधि की मैं बात करूँ तो यह आपकी नियम से उदाहरण की ओर चल रही है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। यह आपकी दो विधियां हैं, जो आगमन है, दूसरी आपकी निगमन है। तो आपकी आगमन उदाहरण से नियम की ओर चलती है, और निगमन आपकी नियम से उदाहरण की ओर विधि चलती है। इतना आपको ध्यान रखना है। विश्लेषण विधि मैंने आपको बता दिया, उसका हम विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, यानी कि वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, वही आपका विश्लेषण कहलाता है। और संश्लेषण की बात करते हैं, वस्तु को हम क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वही आपका संश्लेषण कहलाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। शिक्षण की आपकी 4 विधियां हो जाती हैं, विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन और निगमन। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपके यहाँ पे यह जो शिक्षण की विधियां हैं समझ में आ गई होंगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करा रही हूँ। आपको हर एक शिफ्ट का आपका यहाँ पे यूपी टेट का पेपर मिलेगा। आपके 2011 से लेकर 2021 तक के मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं, तो आप इनको ज़रूर देखना। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।